हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रेय एंड श्रुति। और अब हम वापस निकल गए थे। मतलब इतने सारे इमोशंस थे हमारे साथ और हम सबको बाय बोल के निकल गए थे। अर्जुन भी क्रैंकी होता जा रहा था, तो उसको हम संभालते हुए फटाफट हमने सिक्योरिटी चेक, फ्लाइट में बैठे और एक तरफ इमोशन से दूसरी तरफ हमें समझ आ रहा था हमारे लिए कैलगरी की लाइफ वेट कर रही है, वहाँ पे सब कुछ हम रिज्यूम करेंगे। और बट लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आप इतना कुछ प्लान करते हो बट इट डजंट गो अकॉर्डिंगली ऑल द टाइम। तो हम दिल्ली से दुबई तो पहुँच गए थे, पर वहाँ पे हम स्टक हो गए। और क्यों हो गए उसके लिए मेक श्योर टू वॉच द फुल व्लॉग अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो। इतना अनएक्सपेक्टेडली हुआ कि अर्जुन की तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने प्लेन में हम बैठे हुए थे, वहाँ से हमें निकाल दिया और वी लैंडेड इन दुबई चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो अर्जुन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसको फीवर हुआ, तो उन्होंने हमें ऑफ बोर्ड कर दिया ऑन अ गुड नोट। दैट इज़ फेयर, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई जब फ्लाई कर रहे हो तो उस टाइम कोई दिक्कत हो बच्चे को, तो दे ट्राई टू बी वेरी सेफ। और तो उन्होंने हमें कहा कि भाई नहीं, एक बार आप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लेकर जाओ, वहाँ से अगर क्लियर मिलेगा तो ही हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने देंगे। बट द गुड थिंग वॉज दुबई में प्रबल भी और दिव्या थे, हमारे कज़न्स, और जैसे ही उन्हें पता चला वो फटाफट हमें मिलने आ गए और उन्होंने अर्जुन को इतने अच्छे से संभाल लिया ताकि हम और फॉर्मेलिटीज़ और जो भी हमें प्रोसेस करना था हम इजीली कर पाए। एंड इट वॉज ऑल गुड। अर्जुन बिल्कुल ठीक था और उसको मेडिसिन अर्जुन पे वर्क कर गई थी, तो ही वॉज ऑल ओके। उसका फीवर डाउन हो गया था। तो शाम को हमें थोड़ा सा उन लोग के साथ टाइम मिला, हमने वो टाइम स्पेंड करा। और अगले दिन ही टाइम था अगली फ़्लाइट का, जो हमें नेक्स्ट फ़्लाइट मिली। एक दिन हमने स्टे दुबई में करा उसके बाद, जो कि प्लान नहीं था, बट कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें हमेशा अच्छा ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने अगर हमें ऑफ बोर्ड करा तो इट वाज गुड, क्योंकि अर्जुन को ट्रीटमेंट मिल गया, उसने मेडिकेशन ले ली, उसका फीवर ठीक हो गया। और अगर वहाँ फ्लाइट में कोई दिक्कत आती तो इट वुड हैव बीन समथिंग मेजर, और वहाँ पे उसको वो ट्रीटमेंट या मेडिकेशन नहीं मिल पाती। तो बहुत अच्छा हो गया जो हो गया, अर्जुन बिल्कुल ठीक हो गया एंड वी वर रेडी टू बोर्ड आवर नेक्स्ट फ्लाइट द नेक्स्ट डे। हम पहुंच गए हैं एलए। अर्जुन कैसे जा रहे हैं? अर्जुन एक्सपेरिमेंट ही है ये, ऐसे ऐसे ट्रॉली में ऐसे लाइन से लेना लगे। हाँ यार, हमें लग रहा था हमारे लगेज सीधा कैलगरी जाएंगे, बट उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे है श्री, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा 6 लगेज हैं, बट विल सी। तो बच्चे के साथ ट्रैवल श्री कितना डिफरेंट होता है ना, हर सेकंड नज़र उस पर रखनी पड़ती है कि वो भाग ना जाए। ऊपर से दिल्ली में हमारा स्ट्रोलर भी चला गया, तो ये चल चल के जा रहा है हर जगह। दुबई में तो हमें स्ट्रोलर्स मिल गए एमिरेट्स के, बट यहाँ पे नहीं है। हाँ, वैसे तो रिस्क नहीं है, बट जो एस्केलेटर्स हैं बस वहाँ पे थोड़ा होता है, ये भाग के ना चला जाए। बट कैसे होता है ना, अपने देश से जब निकलते हो तो इतने इमोशंस होते हैं और बच्चा साथ में होता है, तो ऐसे टाइम भागा हमें पता ही नहीं चला। मतलब पूरा माइंड, ब्रेन, पूरा दिमाग अर्जुन पे था कि वो इधर का उधर ना हो जाए। और बस दुबई से फ़्लाइट में बस ये हो गया कि दुबई तक तो हम पहुंच गए दिल्ली से, पर जब दिल्ली से हम बैठे तो अर्जुन को बुखार होना शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब वॉमिटिंग भी हुई वहाँ पे फ़्लाइट के अंदर ही। बहुत ही अजीब सा सिनेरियो हो गया। तो दे नोटिस्ड कि भाई हाँ, बच्चा ठीक नहीं है। हमने भी पूछा कंसर्न से कि भाई इसका एक बार टेम्परेचर चेक कर लो, तो दे डिड एंड इसको 103 पे फीवर था। अर्जुन यू हैड हाई फीवर। तो उन्होंने हमें ऑफ बोर्ड करा कि हम बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बात भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर 16 घंटे की फ़्लाइट में ऊपर गॉड फॉरबिडन कुछ भी बच्चे को दिक्कत आती है तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, दे आर हेल्पलेस। तो फिर उन्होंने हमें ऑफ बोर्ड करा और हमें दुबई का सारा मेडिकल सिस्टम गो थ्रू करना पड़ा।
जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फिर इसको चिल्ड्रंस हॉस्टल्स थोड़ा सा ऐसा है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी, दुबई में हमारी एक फैमिली और है वहाँ पे, तो प्रबल भैया और दिव्या राइट अवे वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए और इतनी तसल्ली मिली उन्हें देखकर, क्योंकि अकेला अकेला सा लग रहा था कि यार ये एकदम से क्या हो गया। और अगली फ़्लाइट हमें मिली आफ्टर 24 आवर्स, बट शॉर्ट एंड ऑल इट ऑल वेंट वेरी स्मूथ। उसके बाद अर्जुन ने विवान के साथ चिल करा और उसके बाद हम आ गए वापस। तो अब बस हमारी जर्नी ऑलमोस्ट यहीं एंड होती है, शायद मैं बाद में ना बना पाऊँ, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड यहीं पे हम इसके बाद ये हमारी लास्ट फ़्लाइट है, वी विल रीच कैलगरी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके रूटीन में वापस आएंगे। तो ये था हमारा सारा इंडिया का ट्रिप जो आपने देखा। बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर जा रहे हैं। अर्जुन तो बहुत सारी हिंदी भी सीख के जा रहे हैं। अर्जुन खोलो, सबसे एक वर्ड अद्वैत से सीखे कुत्ता, पर वो अच्छा वर्ड नहीं है तो मैं बोलती नहीं इसके आगे। बट बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। अर्जुन इतना एंजॉय कर रहा है, उसका जाने का ही नहीं मन कर रहा। अब हमारी अगली फ़्लाइट का टाइम है। फाइनली हमारी ये जर्नी ख़त्म होने पे आएगी। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया, वैसी जर्नी इतनी लंबी होती है और अब तो हमारी फ़्लाइट भी एक्सटेंड हो गई थी 24 आवर्स पे। तो अब फाइनली एक लास्ट फ़्लाइट है हमारी। से बाय। बहुत दुबई के बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट ली उसके बाद से टचवुड काफ़ी स्मूथ रहा और अब फाइनली हमारी लास्ट जर्नी है टू कैलगरी एंड देन कनाडा वाले घर पहुंच जाएंगे जल्दी ही। वेरी ग्रेटफुल, इतना स्मूथ रहा। उसके बाद दुबई के बाद सारी चीज़ें बहुत आराम से हो गई और हम फाइनली कैलगरी अपने घर पहुंच गए, दूसरे घर। और बस अर्जुन भी, हम लोग बहुत थके हुए थे। धीरे धीरे हम अपने रूटीन में आए वापस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अस सो मच लव। और कीप कनेक्टेड विद श्रेय एंड श्रुति की दुनिया। और आगे हम अपनी कनाडा की लाइफ आपसे शेयर करेंगे कि हम कैसे वहाँ पे रहते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे रूटीन में आते हैं।